आज इस वीडियो में हम टेली प्राइम में अगर किसी पार्टी को हम उधार माल बेच रहे हैं या नगद माल बेच रहे हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे और माल बेचते समय किस प्रकार का क्या टैक्स लगता है इसको देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले हम इसका थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पास क्या सेल्स एंट्री विथ जीएसटी, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे क्या इंट्रा स्टेट सेल। तो उससे पहले हम समझते हैं कि सेल होता क्या है। तो सेल्स वह होता है जहां हम किसी पार्टी को उधार व नगद माल बेचते हैं, वह सेल्स होता है। और उस माल को बेचते समय जो हम कस्टमर से टैक्स लेते हैं वह जीएसटी टैक्स होता है, ठीक है। मतलब हम किसी भी पार्टी को उधार माल बेच रहे हैं या नगद माल बेच रहे हैं, वो क्या होता है, सेल्स होता है, ठीक है। और उस पर हम जब माल बेचते हैं तो उस पर हम क्या टैक्स भी लगाते हैं, ठीक है। तो जो हम सेल करते हैं दो तरह का सेल होता है, एक होता है इंट्रा स्टेट सेल होता है और एक होता है इंटर स्टेट सेल। तो इंट्रा स्टेट सेल क्या होता है कि इंट्रा स्टेट सेल वह होता है जब हम अपने राज्य की सीमाओं के अंदर माल बेचते हैं, अर्थात जब हम एक ही राज्य में माल का बिक्री करते हैं तो उसे इंट्रा स्टेट सेल कहते हैं। और यहाँ पास सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगता है। तो इंट्रा स्टेट सेल वह हो गया जब हम एक ही राज्य में माल का बिक्री करेंगे, उधार हो या नगद हो, ठीक है, वो क्या हो गया इंट्रा स्टेट सेल। और उस पर हमारा जो टैक्स लगेगा क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लगेगा। जैसे एग्जांपल है, कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का है और वह माल छत्तीसगढ़ में ही बिलासपुर शहर के दूसरे व्यापारी को बेचता है, तो वह क्या हो गया इंट्रा स्टेट सेल हुआ, ठीक है। तो जो हम आज देखेंगे इस वीडियो में क्या इंट्रा स्टेट सेल, मतलब एक ही राज्य के अंदर अगर माल हम बेच रहे हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे। और इसी में है हमारे पास क्या इंटर स्टेट सेल। तो इंटर स्टेट सेल वह होता है जब हम या कोई व्यापारी किसी अन्य राज्य अर्थात दूसरे राज्य को माल बेचते हैं, वह क्या होता है इंटर स्टेट सेल। और यहाँ आईजीएसटी टैक्स लगता है, ठीक है। तो इंटर स्टेट सेल क्या हो गया जब हम किसी दूसरे राज्य में माल का बिक्री करेंगे, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कोई व्यापारी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर का है और वह माल बिहार के पटना शहर के दूसरे व्यापारी को बेचता है, तो वह क्या होता है इंटर स्टेट सेल होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमको क्या देखना है, इंटर स्टेट सेल के बारे में देखना है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी है। इंटर स्टेट सेल मतलब एक ही राज्य में माल का नगद व उधार बिक्री कर रहे हैं, तो उसका हम किस तरह से एंट्री करेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी क्रिएट मोहन ट्रेडर्स, ठीक है, और मतलब कंपनी हमको बनाना है मोहन ट्रेडर्स नाम से, और स्टेट हमारे पास ये है और इसका जीएसटी नंबर ये है, ठीक है, और जस्ट कैपिटल यहाँ पास है। तो हमारे टैली में हमारे पास ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मोहन ट्रेडर्स नाम से कंपनी बना हुआ है, जस्ट कैपिटल का एंट्री हो चुका है। अब यहाँ पास हम जो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर कि ऑन 1/5/2024 को सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या उधार, टू मोनिका ट्रेडर्स, एड्रेस इसका बिलासपुर छत्तीसगढ़, रजिस्ट्रेशन टाइप भी क्या है अनरजिस्टर्ड, ठीक है, और जीएसटी रेट क्या है 18%। आइटम हमारे पास ये हो गया, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि उधार माल बेच रहे हैं किसको, मोनिका ट्रेडर्स को। ये पार्टी कहाँ का है तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ का, और हमारा स्टेट क्या है छत्तीसगढ़, ठीक है। मतलब एक ही राज्य में माल का बिक्री कर रहे हैं, ठीक है। और जो पार्टी है क्या अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री की किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ टैली अपना ओपन कर लिए और जस्ट हम कैपिटल उपटल का एंट्री कर चुके हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पास सेल का एंट्री कर रहे हैं। तो जस्ट वाउचर में जाएंगे और यहाँ पास हमको सेल वाउचर लाना होगा, तो F8 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए सेल वाउचर आ चुका, ठीक है। सबसे पहले हम डेट सही कर लेते हैं, तो डेट यहाँ पास क्या है 1/5/2024। तो F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट हम करेंगे 1/5/2024। जस्ट यहाँ पास रेफरेंस नंबर दे देंगे, तो हमारे पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं है तो अपने हिसाब से हम एक रेफरेंस नंबर दे दिए, एंटर करेंगे। और यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो यहाँ पास पार्टी का नाम क्या है मोनिका ट्रेडर्स। तो यहाँ लेजर बना नहीं है तो हम शॉर्टकट तरीके से बना लेते हैं Alt+C, ठीक है, और यहाँ पास दे देंगे मोनिका ट्रेडर्स, ठीक है, एंटर करेंगे। और इस पार्टी को हम क्या करें सेल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्या सैंडी डेबिटर्स हो जाएगा, इसमें हमको सिलेक्ट करना है, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट हमको अपना स्टेट ध्यान देना है, स्टेट इसका क्या है छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ से जस्ट एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और यहाँ पास देखिए बोल रहा है क्या रजिस्ट्रेशन टाइप, ठीक है। तो ये क्या पार्टी है अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो हमको यहाँ से क्या करना होगा अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करना होगा। अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे तो हमको जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पास जीएसटी नंबर हमको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम रेगुलर सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पास जीएसटी नंबर हमको डालना होगा। जो भी जीएसटी नंबर डालेंगे यहाँ पास सही होना चाहिए जीएसटी नंबर, अगर गलत जीएसटी नंबर डालेंगे तो आगे जाके एंट्री हमारा प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर जो भी जीएसटी नंबर डालेंगे हम सही तरीके का डालेंगे। तो हम यहाँ पास
अनरजिस्टर्ड लेके चल रहे हैं, अनरजिस्टर्ड जस्ट एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये सब डिटेल आपको डालना होगा तो आप ये सब डाल सकते हैं। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और जस्ट यहाँ पास हमको सेल का लेजर बनाना है, सेल का लेजर नहीं बना है तो जस्ट ऑल्ट सी और यहाँ कर लेते हैं सेल्स, इसको डालेंगे सेल अकाउंट में हम डालेंगे, ठीक है। और जस्ट नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा और यहाँ से टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करना है, एंटर करते हुए जस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पास हमको आइटम सेलेक्ट करना है, तो क्या आइटम इसको हम सेल कर रहे हैं, बुक 50 पीस, ठीक है, 1500 के रेट से। तो बुक यहाँ पास आइटम हम पहले से बना के रखे हैं, बुक सिलेक्ट कर लिए, कितना सेल कर रहे हैं 50 पीस, ठीक है। क्या रेट से सेल कर रहे हैं तो 1500, तो यहाँ पास 1500 डाल दिए, एंटर करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट अभी इसमें हमको टैक्स लगाना है, तो ये मतलब एक ही स्टेट के अंदर हम माल का बिक्री कर रहे हैं, तो यहाँ पास हमारे पास टैक्स लगेगा क्या, CGST और SGST, ठीक है। जैसे यहाँ पास लिखा था क्या, यहाँ पास हमारे पास ये इंट्रा स्टेट सेल है, मतलब एक ही राज्य के अंदर माल का बिक्री हो रहा है, यहाँ CGST और SGST टैक्स लगेगा। यहाँ पास हम लेजर बना के ऑलरेडी पहले से रखे हैं, आप CGST सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए टैक्स ले लिया, उसी तरह SGST हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पास टैक्स ले लिया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पास हम टोटल 75,000 का सामान खरीद रहे हैं, जिसमें से टैक्स लग के टोटल बिल बन गया कितना, 88,500। एंटर करेंगे और यहाँ से प्रोवाइड GST इसको नो करेंगे और जस्ट एंटर करते हुए करेंगे इसको क्या, एक्सेप्ट, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट ये कर दिए एक्सेप्ट, ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑन 1/5/2024 को ही सेल्स गुड टू राज ट्रेडर्स फॉर कैश, एड्रेस इसका रायपुर छत्तीसगढ़, रजिस्ट्रेशन टाइप ये भी अनरजिस्टर्ड डीलर है और GST रेट 18%। आइटम हमारे पास क्या है कि लैपटॉप 5 पीस 20,000 के रेट से, ठीक है। मतलब हम यहाँ पास क्या करें कि गुड सेल कर रहे हैं किसको, राज ट्रेडर्स को, और फॉर कैश मतलब यहाँ पास नगद गुड सेल कर रहे हैं, ठीक है। और इसके पार्टी कहाँ का है, रायपुर छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास आ जाते हैं, फिर से डेट हमारे पास क्या है, 1/5 ही है, तो हम यहाँ पास डेट सही कर लेते हैं, 1/5 ही कर लेते हैं। और फिर से हम रेफरेंस नंबर यहाँ डाल देंगे और जस्ट पार्टी अकाउंट नेम, तो चूंकि इस पार्टी को हम क्या करें कि नगद सेल कर रहे हैं, तो पार्टी नेम की जगह यहाँ पास क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, तो हमको कैश सेलेक्ट करना है। बाकी ये सब डिटेल आप डालेंगे अगर आपके पास रहेगा तो। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब पार्टी का डिटेल हमको यहाँ डालना है, तो पार्टी का नाम क्या है, राज ट्रेडर्स, तो जस्ट हम यहाँ डालते हैं राज ट्रेडर्स, ठीक है। और यहाँ पास एंटर करेंगे, एंटर एंटर। और ये क्या चीज है, पार्टी GST रजिस्ट्रेशन टाइप, ये हमारा क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो हमको यहाँ पास अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। अगर रेगुलर सेलेक्ट करते हैं तो GST नंबर मांगेगा, तो GST नंबर आपको सही डालना होगा, ठीक है, गलत नहीं डालना है। हम यहाँ अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करते हैं जस्ट सेलेजर चूज कर लिए। अब आइटम, हम आइटम इसको क्या सेल कर रहे हैं, तो लैपटॉप 5 पीस, तो जस्ट हम यहाँ से लैपटॉप चूज कर लिए, ठीक है। कितना, 5 पीस, क्या रेट से, तो 20,000 के, तो जस्ट हम यहाँ डाल दिया 20,000। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम आगे कंप्लीट करेंगे। अब चूंकि ये भी हमारा क्या है, एक ही राज्य के अंदर माल का सेल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पास भी 2 टैक्स लगेगा, CGST और SGST। तो CGST हम सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पास टैक्स लग गया। उसी तरह SGST हम यहाँ से चूज कर लेते हैं, इसको भी हम जस्ट कर देंगे क्या, इस ऑप्शन को हम करेंगे यहाँ से नो, ठीक है। मतलब यहाँ टोटल 1,00,000 रुपए का हम सामान खरीदे, जिसमें से यहाँ पास बिल बना कितना, 1,18,000, 9,000 यहाँ पास क्या हो गया, टैक्स लग चुका। अब एंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ से कर देंगे एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारे पास एंट्री हो चुका। अब इसका हमको रिपोर्ट चेक करना है, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे, गेट ऑफ टैली। जस्ट हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ से स्टेटरी और रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेटरी रिपोर्ट्स में, और GST रिपोर्ट में जाएंगे। अब जो भी हम किसी पार्टी को सेल करते हैं, चाहे वो उधार हो या नगद हो, उसका रिपोर्ट हमारा GSTR 1 में शो करेगा, ठीक है। तो GSTR 1 में जाएंगे, ठीक है। GSTR 1 में आने के बाद यहाँ पास हमको डेट सही करना पहले, ठीक है। तो यहाँ डेट हमारे पास क्या था, 1/5/2024, तो यहाँ ऑल्ट F2 करेंगे और यहाँ हम डेट डाल देते हैं 1/5, ठीक है, 1/5, यहाँ दोनों जगह डेट हम डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पास हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है, B2C, ठीक है। एंटर करेंगे तो यहाँ पास एंटर, तो यहाँ देखिए दोनों एंट्री यहाँ पास शो कर रहा है। मोनिका ट्रेडर्स को हम यहाँ पास क्या किए थे, उधार माल बेचे थे, ठीक है। यहाँ पास देखिए एंटर करेंगे तो यहाँ पास इसका एंट्री शो कर रहा है। उसी तरह फिर यहाँ राज ट्रेडर्स का यहाँ पास देखिए शो कर रहा है, ठीक है। इसको भी हम क्या यहाँ पास सेल किए थे। अब यहाँ पास टोटल हम यहाँ पास सेल कितना किए हैं, तो देखिए यहाँ पास हम टोटल यहाँ पास देखिए कितना किए हैं, 1,75,000 रुपए के यहाँ पास टोटल सेल किए, जिसमें से यहाँ पास टैक्स हमारे पास देखिए लगा है कितना, 15,750, 15,750 टोटल यहाँ पास पूरा रिपोर्ट हमारे पास ये शो कर रहा है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली प्राइम में अगर किसी पार्टी को जस्ट आप उधार माल बेचते हैं या नगद माल बेचते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।